नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ .com। मैं हूँ बस्ती जिले के विक्रमजोत ब्लॉक के ग्राम सभा देवकली रानी में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ लोग, जिससे हम जानकारी लेंगे 5 साल में प्रधान जी ने क्या किया। लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई तो सैनिटाइज कितनी बार किया गया, सरकार की जो भी योजनाएं आई, जो भी गाइडलाइंस आई, क्या वो पहुँची या नहीं पहुँची, यही सब जानकारी हम लेंगे इनसे। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है चाचा? रामतेज। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, पहले ये बताइए मनरेगा का जॉब कार्ड है या नहीं? मतलब मनरेगा में काम करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं। जब लॉकडाउन जब सब कुछ बंद था तो कितने दिन काम मिला था? महीने में कितने दिन काम मिल जाता था? अरे महीने में तो 20 दाई। 20 दिन काम मिल जाता था, हाँ। बाकी 10 दिन अरे 10 दिन तो आप करने नहीं जाते थे, काम नहीं मिलता? नहीं जाते हैं। नहीं मतलब अपने वजह से छुट्टी करते थे कि काम नहीं मिलता था इसलिए छुट्टी रहती थी? अरे अरे तबीयत खराब होएगा बंद कर दी हन। हाँ। क्या नाम है चाचा? राम साहब। राशन कार्ड है या नहीं? राशन कार्ड है। जब लॉकडाउन हुआ था राशन कितने किलो मिल रहे थे? 20 किलो। 20 किलो। 4 यूनिट है, 4 यूनिट। 4 लोगों का राशन मिल रहा है। इसमें घटतौली तो नहीं होती है? 1 किलो कम दिया था। पूछते नहीं क्यों 1 किलो कम देते? हमें सब बोली थे कहे 1 किलो कम दे, कहा था गिरिया था, बताओ सबके कर्म काटी थे। मतलब चाहे वो 30 किलो हो उसमें भी 1 किलो 1 काटे? किलो, हाँ, चाहे 30 किलो हो, चाहे 35 किलो, चाहे 20 किलो, चाहे 5 किलो, 1 किलो काटा था। 1 किलो नियम है कि 1 किलो काटेंगे जरूर। तो गांव वाले कभी प्रधान जी से नहीं बोले कि आप लोग? अरे अब कहा जाता तो कहा था नियम है, लेकिन काटा था, मुँह काटी थे। कहाँ का नियम है ये नहीं पूछते? सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम तो नहीं है, खुद का नियम है उनका। वो खुद का नियम है। हाँ। अच्छा, इस संबंध में कभी प्रधान जी से नहीं बोले कि हाँ अगर कोटेदार राशन? प्रधान जी से कहा जाता रहा। तो प्रधान जी क्या कहते? कुछ नहीं, कहीं वहीं जो दे रहे हैं वही लोग। वही। क्या नाम है भैया? सुरेश। लॉकडाउन जब शुरुआत हुआ था उसमें सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी गांव में दवा छिड़काव के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। कितनी बार हुआ था गांव में? आप लोगों के घर वर हुआ था कि नहीं? हुआ था कितनी बार? 3-4 बार। सिर्फ दवा ब्लीचिंग पाउडर से कि या दवा वगैरह? दवा दोनों मिक्स था। आशा बहू आई थी जांच वांच करने की नहीं? हाँ, कई बार आई। क्या जांच वांच की थी? अरे यही खांसी जो जुकाम ये सब पूछ रही थी, लिख कर ले गई। कोई मशीन वगैरह नहीं ली थी? मशीन तो नहीं था साथ में। नहीं था। प्रधान ने 5 साल में क्या कुछ किए हैं? कोई काम वाम उनका बता दीजिए, एक आध दो जो पिछले प्रधानों ने नहीं किया हो, ये प्रधान किए हो, दोबारा इनको चुने या नहीं चुने? इनके शासन में बहुत काम हुआ। लगभग सबका राशन कार्ड है, सबको राशन मिल रहा है। पहले तो किसी के पास नहीं था, गैस सबको मिल। आपका राशन कार्ड है कि अलग है कि परिवार के? हम नहीं, अलग है। कोई खड़ंजे या नालियाँ बनवाए? यही बना है सामने ये पूरा। हाँ। मैं तो नहीं दिखाई पड़ रहा है यार ये अच्छा, पूरा मतलब अंदर है ना। नाली नहीं बनी है? नाली ये बनी है सामने। हाँ। पानी निकासी की समस्या तो नहीं है चाचा? नहीं, मेरे लोग को जात है नली में। नहीं, बरसात की पानी जब बरसात होती है तो पानी निकल जाते हैं? कोई रुकने या कहीं भराव वगैरह तो नहीं? नहीं, हम लोग को जात है गाँव में के चाहे रुकत हुआ नहीं। राशन कार्ड है आपका? हाँ, कितने किलो मिलता है? 35। 35 किलो में 1 किलो कम कि और ज़्यादा कम होता है? नहीं दिया थे 35। 1 आध किलो कम नहीं होता? चाचा बता रहे थे कि तो इनका अब उनके लोग जाते ना आने लड़का हम जावे नहीं करे। 35 बतावत थे कि 35 दिए थे। 35 दिन कभी तौलान या कुछ नहीं किए? गेहूं जब चक्की वगैरह खाए खातिर नहीं पिसाए नहीं, चक्की वगैरह जाते हो तो गेहूं की तौलान तो होती है? 20 किलो गेहुआ दिया थे, चक्की में जात है, चौरा तो खाई जात है ना, चौरा थोड़ा तोल जात है। सामुदायिक वाला बना है। क्या नाम है चाची आपका? प्रेमा देवी। प्रधान जी कुछ काम वाम किए हैं कि 5 साल के लिए मौज काटे हैं? नहीं, प्रधान जी काम किए हैं बहुत। हाँ।
कहते हैं कि अपना घर बनवा ले, दूसरे को नहीं। जे कहत हुए ते बनवाए हुए। हाँ। हमें भी दिख रहा है तो ये तो हैं? हमें भी दिख रहा है। ये घर तो पता नहीं अपने ये प्रधानी से बनवाए कि अपने घर से बनवाए, हम हमें नहीं पता है, वही जानत हुई है। हाँ। अगर चुनाव हुआ, अभी कुछ दिन बाद चुनाव होंगे, तो यही इन्हीं को वोट देंगे कोई दूसरा? हम तो ये नहीं दिया वोट और दूसरे को नहीं जाती है। बगल पड़ोसी हैं। हाँ, चाहे बगल हुए चाहे और दूर हुए, गांव में है तो गांव का में ही है। हाँ। काम किए हैं। हाँ, काम किए हैं। हम्म। साल में काम हुआ है। 20 साल में जो नहीं हुआ था, कौन सा काम 20 सालों में नहीं हुआ था इस 5 साल में? अब आप साथ में चलो, दिखाऊं कहाँ कहाँ काम हुआ है, कितना खड़ंजा। नाम बता दीजिए, खड़ंजे, नाली, चक्रोट। जैसे ये थरुआपुर, मतलब अगर अगला पूरा है, मतलब सामने वहाँ नहीं था, वहाँ ग्राम सभा का हाँ, दूसरा हाँ इसी, हाँ वहाँ पूरा खड़ंजा इधर से उधर पूरा लगा है, पूरा गांव के इधर लगा है। फिर कुटिया इस ग्राम सभा में पूरा उधर लगा है। हाँ, कितने पूरे हैं इस गांव में? लगभग 7। 7। ये ग्राम मतलब राजस्व ग्राम है कि पूर्व हैं छोटे? राजेश। चलिए, धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा देवकली रानी के कुछ लोग, जिससे हमारी जानकारी। हम चलते हैं प्रधान जी के पास, प्रधान जी से जानकारी लेते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया और जो भी सरकार की योजनाएं आई वो क्या गांव तक पहुंची है नहीं, इसी के बारे में उनसे हम जानकारी लेते हैं। हम अपने कहने के अनुसार पहुंचे हैं ग्राम सभा के प्रधान जी के पास, उनसे जानकारी लेंगे 5 साल में इन्होंने विकास के कितने आयाम खड़े किए हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। शिव प्रकाश वर्मा, ग्राम पंचायत देवकली रानी। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, कोरोना काल हुआ था स्टार्ट, उस समय रोजगार का सबसे ज़्यादा संकट पैदा हुआ था और प्रवासी मजदूर जो शहर से गांव की तरफ आए थे, अपने गांव आए थे, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया गया था? मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिया गया है। हाँ, लोगों से मतलब ताल खुदवाया गया, चकरोट पटवाया गया। कितने मजदूर हैं मनरेगा के उस समय? रजिस्टर्ड कितने हुए प्रवासी मजदूर? करीब प्रवासी मजदूर करीब 80 मजदूर काम करते थे हमारे यहाँ। हाँ, जिनका जॉब कार्ड कुल मिला के कितने? कुल मिला के करीब 200 सवा 200 मजदूर जो है रजिस्टर्ड हैं। हाँ, जो काम करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। 50% का? हाँ, 50 से कम ही करते हैं। हाँ, सभी लोग नहीं जाते हैं। क्या रीजन होती है? हर ग्राम सभाओं में हमें देखने को मिला कि रजिस्टर्ड तो बहुत होते हैं लेकिन काम बहुत कम करने हैं। कम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे नहीं करना चाहते हैं काम, कहीं अलग ज़्यादा मजदूरी पाते हैं वहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने यहाँ काम करते हैं। करीब 100 के आसपास मजदूर काम करते हैं ज़्यादातर लोग, और जो शेष लोग हैं इधर-उधर चले जाते हैं या नहीं अच्छा, करना चाहते हैं। रोजगार इनको उपलब्ध हुआ तो कैसी ऐसी क्या सिचुएशन आई कि फिर से ये प्लान कर गए शहर की तरफ? देखिए, अब देहात में जैसे लोगों का खर्चा ज़्यादा है, मज़दूरी कम है। जैसे मान लीजिए सरकार से 201 रुपया ही मिलता है इन लोगों को। बाहर गए थोड़ा ज़्यादा पैसा पा जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं। दिल्ली, बम्बई चले गए और कहीं चले गए। रोज़गार तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, मिलता है। लेकिन अब सरकार की योजना है कि 100 दिन ही रोज़गार देना है, 100 दिन के बाद क्या करेंगे? हाँ, तो तमाम लोग गांव को सैनिटाइज कितनी बार? कई बार हुआ है, कम से कम 8-10 बार सैनिटाइज किया गया है और ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, और सारी जो भी आशा बहू या इसका कोई मद? मद क्या मतलब कोई पैसा वैसे तो नहीं हम लोग लिए हैं, अपनी तरफ से ही ज़्यादातर किए हैं। मद में कोई पैसा बताया भी नहीं गया कि दिया जाएगा, या जो कोरोना काल में जो लोग आए उनका भी जो मदद किया गया उसके लिए भी सरकार अलग से कोई पैसा नहीं दी। हम लोग स्वयं उनको विद्यालय में ठहराए। जी। 5 साल में क्या दो उपलब्धियां रही हैं आपकी? जैसे हमारे यहाँ राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या थी। बहुत से लोगों का राशन कार्ड नहीं था। हम आए हैं तो अब खैर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था कि सभी लोगों का राशन कार्ड हो, तो राशन कार्ड सभी लोगों का उपलब्ध कराया गया। हाँ, सभी लोगों की समस्या राशन से दूर हुई और लॉकडाउन में काफ़ी मदद इनको मिली। फ्री राशन भी मिला और कार्ड पे भी राशन मिला। 1 महीने में 2-2 बार राशन मिले हैं। लॉकडाउन पीरियड? जी, लॉकडाउन पीरियड में किसी को कोई समस्या राशन के प्रति नहीं आया है। और कुछ रही पेंशन की समस्या, तो पेंशन में ज़्यादातर वरीयता अब की बार इस तरह से था कि जैसे मान लीजिए जो विधवा महिलाएं हैं,
उनको प्रथम वरीयता था, उनको ज़्यादातर इसका लाभ दिया गया है। और कुछ अभी जो वृद्धा लोग हैं, कहते हैं जनवरी फरवरी के पेंशन में अप्लाई किया, जी। जाके दिसंबर में बने थे। जी, जी। काफ़ी लेट, मतलब कई बार अप्लाई किए, नहीं भी बना। हाँ, जैसे फार्म हम दे देते हैं ब्लॉक पे ले जाकर, दस्तखत करवा के वहाँ से आगे जाता है, वहाँ से नहीं होता। कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। पूछने पे कोई रिजल्ट भी नहीं इस तरह से नहीं मिलता है कि जैसे कहाँ गया फार्म या क्यों क्यों नहीं हुआ। इस तरह से भी दिक्कतें आती हैं। 5 साल बीत गए तो जी। उपलब्धियां आपने बताया, राशन जी। कार्ड नहीं हुआ जी। करते थे उनको बनवाए। जी। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है जी। आने वाले जी। चुनाव में, जी। आरक्षण आपके फेवर में होता है, जी। तो क्या योजना रहेगी? जैसे हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि ग्राम सभा का कितना ज़्यादा विकास हो जाए, जनता कितना खुश रहे, हाँ, किसकी क्या समस्या है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग लेकर चलते हैं साथ में कि किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। जी। और कहाँ नाली, खड़ंजा वगैरह जो भी होता है वो लोग हम लोग प्रथम वरीयता में रखते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको करा सबसे दें। ज़्यादा वही जी, जी, वरीयता देते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा देवकुली रानी के ग्राम प्रधान जी, इससे हमारी बात हुई। इनकी 5 साल में उपलब्धियां राशन कार्ड को लेके रही। राशन कार्ड इस गांव में बहुत समस्या थी, राशन कार्ड को लेके कई सालों से पेंडिंग पड़े थे, जो राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। वैसे भी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक योजना राशन कार्ड को लेकर सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई थी, तो प्रधान जी ने उस पर काम किया है, रास्ते पे काम किया है। गांव वालों ने बताया कि रास्ते प्रधान जी की तरफ से बहुत बनवाए गए हैं, आरसीसी और खंडी का निर्माण और नालियों का निर्माण करवाया गया है। फिलहाल जो गांव वालों ने बताया वही हमने देखा। हम तो हर प्रो में नहीं जा सकते हैं, जो 4-5 लोगों से बात हुई तो यही सामने निकल आया कि अगर चुनाव होता है, कुछ दिन बाद होगा, तो प्रधान जी को ही चुनेंगे दोबारा, वर्तमान प्रधान को। और इनकी योजना जो रहेगी अगले, कि समाज के जो भी विकास के हित कार्य होंगे उनको सबसे पहले किया जाएगा और सबको साथ लेके चलने की कोशिश की जाएगी। हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि दोबारा जीतें और गांव का विकास करें। धन्यवाद।